यह घटना समुद्र में वास्तव में हुई थी। एक दिन कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके कांटे में एक येलोफिन टूना फंसी। लेकिन जब वे उसे खींचकर नाव पर लाने ही वाले थे, उसी समय पानी के नीचे एक शार्क ने उस मछली पर हमला कर दिया। जब टूना को आखिरकार डेक पर लाया गया तो देखा गया कि उसका आधा शरीर शार्क खा चुकी थी। जो मछली पहले काफी कीमत की थी, अब लगभग बेकार हो चुकी थी। कप्तान को इस बात से काफी नुकसान हुआ, इसलिए उसने उस अधखाई मछली को नाव के चारे वाले हिस्से में रख दिया। उसी दिन दोपहर में कप्तान ने मशहूर एथलीट टायरेक हिल को भी नाव पर बुलाया। कप्तान का इरादा था कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वह किसी बड़ी शार्क को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसके लिए नाव पर काफी तैयारी की गई। बहुत सारा ताजा जीवित चारा लाया गया और नाव पर कई कार्बन फाइबर की फिशिंग रॉड लगा दी गई। सबसे पहले एक जीवित मछली को हुक में लगाया गया और उसे समुद्र में छोड़ दिया गया ताकि वह खुद तैरती रहे। कुछ ही मिनटों में एक रॉड में तेज हलचल महसूस हुई। उसी दौरान पास ही समुद्र की सतह से एक बड़ी सेलफिश बाहर कूदी। टायरेक ने तुरंत लाइन खींचनी शुरू की, लेकिन वह मछली हुक में ठीक से नहीं फंसी और निकल गई। इसके थोड़ी देर बाद दूसरी रॉड में भी जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। कप्तान ने वह रॉड उठाकर टायरेक को दी। पानी के नीचे से आ रही ताकत को महसूस करते हुए टायरेक ने लाइन खींचनी शुरू की। कुछ ही सेकंड में एक लगभग 2.5 किलो की छोटी मछली नाव पर आ गई। यह मछली उसके लिए खास नहीं थी, इसलिए कप्तान ने उसे दोबारा चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस मछली को फिर से हुक में लगाया गया और एक पैराशूट की मदद से उसे और दूर समुद्र में भेज दिया गया। थोड़ी ही देर में रील फिर से तेजी से घूमने लगी। कप्तान ने पहले ताकत महसूस की और समझ लिया कि इस बार कोई बड़ी मछली फंसी है। फिर रॉड टायरेक को दे दी। इसके बाद टायरेक और पानी के नीचे मौजूद बड़ी मछली के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। वह कभी लाइन खींचता और कभी डीली छोड़ता रहा। मछली काफी ताकतवर थी और जल्दी सतह पर आने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच खींचतान चली। आखिरकार एक बड़ी शार्क पानी के ऊपर दिखाई दी। एक क्रू मेंबर उत्साह में समुद्र में कूद गया ताकि शार्क को पास से देख सके और उसकी तस्वीर ले सके। बाद में पता चला कि वह रीफ शार्क थी, जबकि टूना को खाने वाली शार्क बुल शार्क थी। फिर भी शार्क पकड़ पाना कप्तान के लिए संतोष की बात थी। उसी दौरान समुद्र की सतह पर एक और बड़ी सेलफिश फिर से कूदती हुई दिखाई दी। टायरेक ने लाइन तेजी से खींचनी शुरू की। वह मछली बार बार कूदकर हुक से छूटने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद मछली थक गई और उसे नाव के पास लाया गया। सही मौके पर क्रू ने उसे पकड़कर डेक पर खींच लिया। उस सेलफिश का आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिखने में वह काफी सुंदर थी। बाद में उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। कुछ क्रू मेंबर पानी में उतरकर उसके साथ थोड़ी देर तैरे भी। इसके बाद एक और रॉड में हलचल हुई। इस बार जो मछली निकली वह लगभग 10 किलो वजनी एक गहरे पानी में रहने वाली मछली थी। यह संरक्षित प्रजाति नहीं थी, इसलिए कप्तान ने उसे काटकर उसके पेट के हिस्से से ताजा साशिमी तैयार की ताकि दिन भर की मेहनत के बाद सभी लोग साथ बैठकर खा सकें।